नमस्कार। क्या आपने सोचा, क्या आपने वेरीफाई किया? इसके पहले एडिशन में आपका स्वागत है। मैं लोकसभा में भी पहली वीडियो बना सकता था बट मैंने नहीं बनाया, वो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में ही कवर अप कर दिया और दिल्ली का रिज़ल्ट भी मैंने यूट्यूब शॉर्ट पे ही कवर अप कर दिया। गंभीर मुद्दा ये है जो जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। गंभीर मुद्दा ये है कि जब नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने प्रेफरेबली मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दी कि हमारे बच्चे ने टॉप किया, हमारे बच्चे ने टॉप किया है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं ये कैसे रन करते हैं? क्या आपने कभी वेरीफाई किया है? क्योंकि जितना भी सुसाइड रेट 2 साल से बढ़ा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बस क्या अपने सेंटर्स जहाँ पे भी बच्चे पढ़ने आते हैं, पंखों के आगे जाली लगा दी, खिड़कियों पे जाली लगा दी, बस इतना ही? ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ही रैम्पार्ट एक माफिया है एजुकेशन। सुपर 30 मूवी में भी आपने देखा था वो कैसे रन करते हैं। इसको इग्नोर करते हैं, इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं पेरेंट्स भी, और इसका फ़ायदा उठाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। आप अपने बच्चे को किसी और मीडियम में भी भेज सकते हैं। खैर, जब ये चीज़ देखी गई कि सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या गेम खेला? उन्होंने अपने जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का क्राइटेरिया है, वो उठा के उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया है कि पेरेंट्स को इस तरह से काउंसलिंग करनी चाहिए। अरे भाई, पेरेंट्स तो काउंसलिंग कर लेंगे, आपका क्या काम है? क्या आपने कभी बच्चों की काउंसलिंग की? आपके तो यहाँ इतने असेसमेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका बच्चा किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हायर हो जाएगा, क्योंकि वो एक हार्डकोर बिजनेस है। वो नहीं चाहते कि कोई बच्चा लूज़ हो जाए, वो चाहते हैं बिज़नेस आता रहे, वो चाहते हैं उनका बिज़नेस फ्लरिश भी करे। वो कभी काउंसलिंग में, पेरेंट्स काउंसलिंग में बिलीव नहीं करते। उनको हर एक बच्चा एक पोटेंशियल ही लगता है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये बहुत टफ़ है। इनका स्टडी मटेरियल, इनका स्टडी सर्कल जितना भी रहता है वो एक रिग्रेस ट्रेनिंग की तरह है, और हर एक बच्चा कोप अप नहीं कर पाता। और पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को भेज रहे हैं, अगर वो वहाँ पे असेसमेंट सही से नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो उससे पूछें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना नहीं बताएगा। क्या आपको कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बताया कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप इसे लेके जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बिज़नेस है। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ जानी चाहिए कि जितना भी सुसाइड रेट बढ़ता गया उसमें क्वेश्चन मार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे लगता रहा कि वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही प्रेशराइज सिचुएशन पे पढ़ाया जा रहा है। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट रिक्रिएशन में कोई म्यूज़िक फेस्टिवल कर दिया या किसी को सेलिब्रिटी को बुला दिया? वो ये गेम भी खेल रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा, ये भी आप वेरीफाइड कर सकते हैं। अब पेरेंट्स का काम क्या है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से 10th में ही बात करनी चाहिए, आफ्टर 10th रिज़ल्ट ही बात करनी चाहिए कि आपको किस स्ट्रीम पे जाना है, किस मीडियम